अपनी किसी भी आदत को मामूली ना समझें, ख़्वाह वो अच्छी है या बुरी, उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये हैबिट्स यानी आदत ही होती हैं जो हमारे किरदार की तामीर करती हैं और हमारी ज़ाती ज़िंदगी की नाकामियों या कामयाबियों का एक पूरा निज़ाम इन्हीं से ही तश्कील पाता है। हमारी आदतें हमारी कामयाबी या नाकामी की बुनियाद किस तरह होती हैं, इस पर जेम्स क्लियर नामी मुसन्निफ़ ने एक बेहतरीन किताब लिखी है जिसका उन्वान है एटॉमिक हैबिट्स। इस किताब का शुमार दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स में होता है। तो मैं आज की इस वीडियो में इस किताब में से 10 मेन पॉइंट्स जो की पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा। पहला अहम पॉइंट या पहला नुक्ता तो ये है, ये समझना और समझाना कि एटॉमिक हैबिट यानी एक जौहरी आदत है क्या चीज़, इससे क्या मुराद है। तो जौहरी आदत यानी एक बुनियादी और बिल्कुल एक छोटे लेवल पे एक आदत, वो एक आपका रवैया है जो आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप जिसका इजहार कर रहे होते हैं और आपको मालूम ही नहीं होता कि वो आपकी आदत का कोई हिस्सा है। तो ये बिल्कुल एक आपकी डेली रूटीन का हिस्सा बन जाती है, लेकिन ये आपके एक बड़े लेवल की तरक्की का भी एक बायस होती है या एक बड़ी नाकामी का भी बायस बन सकती है, क्योंकि ये छोटी छोटी आदत मिल के एक ख़ास वक्त के गुज़रने के बाद, एक ख़ास वक्त के बाद, एक मुद्दत के बाद ये अपने नताइज बरामद करती हैं। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक बिल्कुल छोटी सी मामूली सी तब्दीली अगर हम अपनी आदत में ले आएँ तो वो एक ख़ास वक्त के बाद एक बहुत बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा साबित होती है। मसलन इस किताब में वो बताते हैं कि अगर हम रोज़ाना 1% 1% भी अगर कोई अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए किसी चीज़ को अपनाएं तो वो 1 साल के अंदर 37 गुना बेहतरी का बायस बनती है, 37 टाइम्स। और अगर हम 1% किसी चीज़ में, 1% किसी चीज़ में हम अगर ज़ीवाल पजीर हैं रोज़ाना की बुनियाद पे सिर्फ 1%, तो वो 1 साल में 0 हो जाता है। 1 साल में हम उस चीज़ में 0 हो चुके होते हैं। तो ये बड़ी अहम कैलकुलेशन इस किताब में बताई गई है। और तीसरा अहम नुक्ता ये है कि राइटर हमें इसमें ये बताते हैं कि मकासद का तयन ही सिर्फ कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं होता। हमारा जो निज़ाम हमारी आदत की वजह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का तश्कील पा चुका होता है, उसके बायस या तो हम तरक्की करते हैं या हम तनज़ली के गड्ढे में गिरते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अपने मकासद की बुनियाद पे बुलंद नहीं होते, बल्कि अपने निज़ाम की ख़राबी की वजह से गिरते हैं। तो अपनी आदत का, अपनी रूटीन का वो कह रहे हैं जी आप ख्याल रखें और उसको बेहतर बनाएं ताकि आपकी ज़ाती तरक्की मुमकिन हो सके। इस किताब में मुसन्निफ़ ने अच्छी आदत को अपनाने और बुरी आदत को ख़त्म करने के लिए 4 कवानीन मुतारिफ़ करवाए हैं जिन पर अमल करने से अच्छी आदत को गैर महसूस तौर पे अपनाया जा सकता है और बुरी आदत को, चाहे वो जितनी भी पुख्ता हो चुकी हों, उनको ख़त्म किया जा सकता है। तो वो 4 कवानीन क्या हैं? उसमें जो पहला कानून है किसी अच्छी आदत को अपनाने का, तो पहले मैं वो बयान करूँगा कि कोई भी आप नई एक अच्छी आदत अपनाना चाह रहे हैं, उसके लिए पहला कानून वो ये कहते हैं कि उसे बिल्कुल वाज़े होना चाहिए, यानी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल वो आदत जो आप अपनाना चाह रहे हैं उसको वाज़े अपने लिए वाज़े करें, उसको कहीं लिख लें कि जी ये आप करना चाह रहे हैं। तो ये पहला कानून है। इस रूल के तहत आप जो अपनी नई आदत अपनाना चाह रहे हैं उस तरह का माहौल भी पैदा करें, उस तरह का माहौल क्रिएट करें, अपने इर्द गिर्द का माहौल उसी
मुनासबत से बनाएं। मसलन अगर आप वर्जिश करने की आदत अपनाना चाह रहे हैं तो आपके कमरे का आपका माहौल ऐसा होना चाहिए जिससे आपको अंदाज़ा हो कि आपने वर्जिश करनी है। अच्छी आदत को अपनाने का दूसरा कानून वो ये बयान करते हैं कि उसको अपने लिए पुरकशिश बनाएं। अपनी उस आदत को अपने लिए पुरकशिश बनाएं। उसके लिए आपको मोटिवेशनल वीडियोज़ अगर देखना पड़ती हैं, ये पढ़ना पड़ता है, या कोई लेक्चर लेना पड़ते हैं तो वो करें, ताकि वो आदत आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुरकशिश महसूस हो और आप उसमें अपनी दिलचस्पी खो ना दें। और तीसरा कानून किसी आदत को अपनाने का ये है कि उसको अपने लिए आसान बनाएं। उस पर अमल दरामद के लिए उसको अपने लिए आसान बनाएं। मसलन अगर आप मुताले की आदत अपनाना चाह रहे हैं तो अपने टेबल पर, साइड टेबल पर या बेड के पास हर वक्त किताब रखें, ताकि आपको जब भी मौका मिले आप उसको उठा के उसका मुताला कर सकें। तो अपने लिए उस चीज़ को जितना आसान बनाएंगे वो उतना जल्द आपकी आदत का हिस्सा बनेगा वो अमल। और चौथा कानून ये है कि आप अपने रवैये में, आप अपनी एक बुनियादी आदत में जो तब्दीली करने जा रहे हैं, अपनाने जा रहे हैं, वो आपके लिए तसल्ली बख्श होना चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पे। उसके लिए आप ये देख सकते हैं हर 2, 3, 4 दिन के बाद कि मेरी इस तब्दीली से, रवैये की तब्दीली से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। तो जब आप उस फ़ायदे को देखेंगे, उस इम्प्रूवमेंट को देखेंगे, तो नफ्सियाती तौर पे आप एक सेटिस्फेक्शन और एक तसल्ली महसूस करेंगे, जिससे आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप मोटिवेट होंगे उस काम को दोबारा करने के लिए, उस आदत को अपनाने के लिए। तो ये बहुत अहम 4 नुकात हैं किसी भी आदत को अपनाने, अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए। और किसी बुरी आदत को अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही 4 कवानीन हैं, लेकिन इनका उलट तौर पे आपने इस पे अमल करना है। मसलन अगर कोई आदत, आप बुरी आदत ख़त्म करना चाहते हैं तो वो एक बिल्कुल आपके ज़हन में वाज़ेह नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको आप धुंधला उसका तसव्वुर रखें और उसको पोशीदा रखें, गैर वाज़ेह रखें। तो इस तरह आपके लाशऊर से आहिस्ता आहिस्ता वो आदत और उसके ख़यालात मिट जाएंगे। और जिस आदत को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, दूसरे नंबर पे आप ये करें कि उसको अपने लिए पुरकशिश ना महसूस करें, उसको अनअट्रैक्टिव आप रखें। तो ये दूसरा रूल है। और तीसरा रूल ये है कि आप अपनी उस आदत को अपने लिए मुश्किल बनाएं। मसलन अगर आप सिगरेट नोशी की आदत तर्क करना चाहते हैं तो उसकी पहुंच को अपने से दूर रखें, ताकि आपको हासिल करने में थोड़ी इसमें दुश्वारी हो। और चौथे नंबर पे ये कि अपनी उस आदत को, अपने उस रवैये को अपने लिए गैर तसल्ली बख्श बना दें। यानी जब आप 2, 3, 4 दिन के बाद उस पर गौर करें, अपने उस रवैये पे, अपनी उस आदत के बारे में कि आपको उससे क्या फ़ायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको उससे नुकसान हुआ है। तो इस तरह आपके लाशऊर में उसके ख़िलाफ़ एक रवैया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप उसमें फिर एक आपका दिमाग उससे अनसेटिस्फाइड हो जाएगा और वो आदत आहिस्ता आहिस्ता तर्क हो जाएगी। और इस किताब का 10वां और सबसे अहम जो पॉइंट मैंने अख़ज़ किया है वो ये है कि हमारी आदत का हतमी मकसद हमारी शख्सियत की तामीर के जो मुख्तलिफ़ मराहिल हैं उनके साथ हमारे अमाल को हम आहंग करना है। हमें ये फ़ैसला करने की ज़रूरत है कि हम क्या बनना चाहते हैं, और फिर छोटी छोटी कामयाबियों के साथ हमें आगे बढ़ना है। हमारी हर आदत, हमारा हर अमल हमारी शख्सियत की तामीर में, हमारे इर्तिका में एक ज़ीना है, एक स्टेप फॉरवर्ड है।